सर 96 और 8 जोड़ लो, 8 से 14 का 4 वही 104 हो जाएगा, और प्लस x, x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? सर 13 आई है, 13 आई है तो 13 भी जोड़ लो इसमें, तो कितना हो गया? 117 हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा लाइव में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रेलवे ग्रुप डी को टारगेट करते हुए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, वो भी क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं। तो आपको कुछ भी मिक्स नहीं कराया जा रहा है, सारे क्वेश्चन जो हैं आपको चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं। तो अब हमारा एवरेज चैप्टर चल रहा है और क्लास आज की 7 है। इससे पहले हम क्लास 6 तक एवरेज के सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको ही पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं पिछले साल जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 है, उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले, जो पास होने वाले हैं उनका जो औसत है वो 39 है, और अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले जो है उनका जो औसत है वो 15 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या आपको बतानी है, यानी कितने बच्चे जो है परीक्षा में पास हुए, ये आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये 2005 में पूछा गया आपसे, 2012 में, 2002 में। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपने ये एग्जाम में आता हुआ भी देखा होगा। चलिए बात करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन होगा कैसे। तो बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताऊंगा क्या करना है आपने। जब भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके का दिखाई दे तो आपको क्या करना है, आपको लगा देना है एलिगेशन। एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत जल्दी आराम से आप जो है स्टूडेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आप निकाल पाओगे। कह रहा है एक परीक्षा में 120 छात्रों का अंकों का जो औसत है वो 35 है, यानी आपको ओवरऑल का औसत कितना दे दिया मेरे भाई? 35 दे दिया। इसको रख लोगे मिडल में, इसको रख लोगे बीच में। चलिए कहता है जो पास होने वाले हैं उनका जो औसत है वो 39 है। जो पास होने वाले हैं, पास का मतलब P, उनका जो औसत है वो 39 है। ठीक है। और कहता है कि जो फेल होने वाले हैं, अनुत्तीर्ण होने वाले हैं, उनका औसत 15 है। तो भैया जो फेल होने वाले हैं उनका औसत कितना है? 15 है। ठीक है, उनका औसत 15 है। एलिगेशन लगा दो और क्वेश्चन का आंसर जो है आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए एलिगेशन जब हम लगाएंगे तो 39 में से 35 जाएगा तो भैया बच जाएगा 4, और 35 में से 15 घटा दो तो बच जाएगा आपका 20। तो कितना आ गया? 20:4 जो है आपका रेशो आ गया। आपका रेशो आ गया, किसका रेशो आया है? पास होने वाले और फेल होने वालों का रेशो आ गया, कि इतने छात्र जो है फेल हुए हैं और इतने छात्र पास हुए हैं। क्या रेशो आया? 20:4। ये रेशो जो आपका आ गया, इसको आप काट के ये भी तो लिख सकते हो सर, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। ठीक है, आपने 4 से काट दिया तो रेशो कितना आ गया? 5:1 आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब आप देख रहे हैं कि रेशो के हिसाब से तो 5:1 है, और ओवरऑल स्टूडेंट की बात करें तो कितने स्टूडेंट है सर? 6 स्टूडेंट है ओवरऑल। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो आपके ओवरऑल स्टूडेंट हैं वो 6 हैं रेशो के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चन में दे रखे हो मेरे भाई, आपको कितने दे रखे हैं? वो आपको दे रखे हैं, आपको 120 दे रखे हैं, 120 दे रखे हैं। तो इस 6 के बराबर क्या करोगे? इस 6 के बराबर रख दोगे 120 को, इस 6 के बराबर आप रख दोगे 120 को। तो ये इससे कितना गुना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 20 गुना हो जाएगा। कैसे पता लगेगा कि कितने गुना है? ये जो बड़ा नंबर है इसको ऊपर लिखोगे, या नीचे वाला ऊपर लिखोगे, और जो ऊपर दे रखा है इससे भाग दे दोगे। 6 दूनी 12, कितना आ गया? 20 आ गया। तो भैया ये 20 गुना है, ये जो है आपका 20 गुना है। अब आपसे जो भी पूछा होगा आप आराम से निकाल पाओगे। क्या पूछा है इसने? कह रहा है कि तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। तो भैया पास होने वाले ये हैं, फेल होने वाले ये हैं, तो भैया पास होने वाले निकालने हैं। तो इसको भी आप क्या करोगे? 20 से गुणा कर दोगे। तो 20 पंजे कितना हो गया? 100 हो गया। 20 पंजे कितना हो गया मेरे भाई? 100 आ गया। यानी आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा कि कितने छात्र पास हुए? 100 पास हुए। कितनों में से? 120 में से। और फेल, अगर आपसे फेल के लिए पूछ लेता तो एक तरीका तो ये है कि 120 में से 100 को घटाते अपने आप 20 आ जाता। अदरवाइज एफ का रेशो यानी फेल वालों का रेशो 1 था, इसके भी 20 से गुणा करते थे तो भी आपका आंसर आ जाता। तो आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे तो करना एलिगेशन, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको रब कर देते हैं जिससे आपको ये शीट बाद में दी जाएगी तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत ना हो, ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। यदि आप रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको लगाइए, और साथ में
हर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करते चलिए, ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है कंपटीशन बहुत टफ है इस बार, ठीक है, इतनी हाई कट ऑफ जा रही हैं, तो आपको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, कह रहा है 9 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 8 ने अपने खाने पर 12 रुपये खर्च किए और 9वें ने सभी 9 के कुल व्यय के औसत से 8 रुपये अधिक खर्च किए। कितने रुपए अधिक खर्च किए? 8 रुपये अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि आपको बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में भी पूछ लिया जाता है और रेलवे तो पूछता ही पूछता है भैया। कब आया ये? 2006 में, 9 में और 4 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए, अब मुद्दा आता है इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, चंद सेकंडों में जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो मेरे भाई, आपको कुल औसत मान लेना है, जो टोटल औसत है यानी कुल औसत जो है x मान लेना है। कुल औसत क्या था भैया, हमें पता नहीं है, वो औसत जो था वो x रहा होगा, ठीक है, क्या रहा होगा? x रहा होगा। कहता है उनमें से 8 ने अपने खाने पर 12 रुपए खर्च किए। उन्होंने, उनमें से जो 9 लोग थे उनमें से 8 ने जो है 12 रुपए खर्च किए, यानी प्रत्येक ने, जो 8 थे उन्होंने 12 रुपए खर्च किए, तो टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए उन्होंने? 12 अट्ठे 96 रुपए, 96 रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। लेकिन ये कहता है बाद में, और 9वें व्यक्ति ने सभी 9 के कुल व्यय के औसत से 8 रुपए अधिक खर्च किए। यानी जो 9वां व्यक्ति था उसने कितने खर्च किए? सर उसने खर्च किया जो इनका टोटल का औसत था, सर औसत जो है x था, उससे भी कितने ज़्यादा खर्च किए? उससे भी 8 रुपए अधिक जो है इसने खर्च कर दिए, ठीक है, 8 रुपए जो है अधिक खर्च कर दिए। यानी 9 लोग थे, 9 में से जो 8 लोग थे उन्होंने तो भैया कितने रुपए दिए हैं? प्रत्येक ने जो है 12 रुपए दिए हैं, तो उनके हो गए टोटल 12 अट्ठे 96। लेकिन एक 9वां व्यक्ति था, वो बहुत ज़्यादा अमीर था, तो उसने क्या किया? उसने जितने सब ने खर्च किए उसके औसत से 8 रुपये और एक्स्ट्रा दे दिया उसने, तो वो 9वां व्यक्ति ये था, ठीक है। तो मेरे भाई, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इनका औसत निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है? बहुत ही सिंपल है, चलिए देखते हैं। इस 96 को उठा लाओ, ठीक है, ये 8 व्यक्ति का हो गया और ये 9वें व्यक्ति का हो गया। 90 का व्यक्ति का x + 8 है। टोटल कितने व्यक्ति हैं? सर टोटल जो है 9 व्यक्ति हैं, 9 से भाग कर दिया। और सबका औसत कितना था? सर सबका औसत जो है x था। सबका औसत क्या था? x था। दोबारा सुनो, 8 व्यक्तियों का 96 था, 9वें व्यक्ति का x + 8 था, साथ में x + 8 हमने लिख लिया। टोटल कितने व्यक्ति हैं? सर टोटल 9 व्यक्ति हैं, 9 से भाग दे दिया। और सबका औसत कितना है? सबका औसत जो है हमने x माना है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 96 तो आपका मेरे भाई 96 और 8 को जोड़ लो, तो 8 से 14, 1 बचेगा और ये 10 बन जाएगा, 104 हो गया, प्लस में x, ठीक है। इस 9 की इधर गुणा कर दो, 9x हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये x प्लस का हो जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 8x बराबर में 104। 8x बराबर में 104। तो जब x की वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी? सर 104 को 8 से भाग दे दो, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, 13 जो है x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 13 आ गई। तो टोटल औसत कितना हो गया इनका? 13 हो गया। लेकिन आपसे औसत नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा? उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि आपको बतानी है। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि आपको बतानी है। तो बहुत सिंपल है इसको, राशि को भी निकालना। भैया 8 लोगों ने कितने रुपए खर्च किए हैं? सर 96 रुपए खर्च किए हैं, ठीक है मेरे भाई, 96 रुपए खर्च किए हैं। लेकिन 9वां व्यक्ति ने कितने खर्च किए हैं? सर 9वें व्यक्ति ने जो है x + 8 खर्च किए हैं। तो टोटल 9 व्यक्ति का हो गया खर्च, आ गया सर 96 और 8 जोड़ लो, 8 से 14 का 4, वही 104 हो जाएगा। और प्लस x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? सर 13 आई है, 13 आई है, तो 13 भी जोड़ लो इसमें, तो कितना हो गया? 117 हो गया। 117 आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन जो है आपका डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। आ गया होगा मजा? बहुत टफ मानते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखा आपने, चंद सेकंडों में इस क्वेश्चन को आपने कर दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। एसएससी में भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और लोग छोड़ भी आते हैं इसको, ठीक है। मॉक वगैरह में दिख जाएगा आपको, जब आप मॉक्स दोगे तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी में दिख जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस क्या है, आपको इसी कॉन्सेप्ट पे जाना है और आपका आंसर जो है आराम से आ जाएगा, ठीक है। 117। अगर यदि आपसे पूछ लेता कि 9वें व्यक्ति ने कितना खर्च किया, कल को अगर पूछ ले वो गलती से, तो कुछ नहीं है सर, x की वैल्यू 13 आई है, 13 में इस 8 को जोड़ देंगे तो आ जाएगी 9वें व्यक्ति ने भैया इतना खर्च किया है, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि आपका समझना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर
है आपका, कह रहा है एक कक्षा की औसत आयु 15.8 है, ठीक है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 है, ठीक है। लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों का जो है आपको अनुपात बताना है कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं, उनका आपको रेशो बताना है। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ग्रुप डी में 2014 में आपसे डिफरेंट जो एग्जाम थे उसमें पूछा गया था इस क्वेश्चन को। एक कक्षा की औसत आयु 15.8 दे रखी है, यानी टोटल ओवरऑल आपको दे रखी है औसत आयु। आप देखते ही समझ गए होंगे सर अगर हम इसमें एलिगेशन लगा दें खत्म हो जाएगा, तो बस यही आपको करना है। तो लड़कों का औसत कितना दे रखा है मेरे भाई सर, तो बी आपको दे रखा है, बॉय का औसत 16.4 जो है आपको दिया हुआ है। वहीं गर्ल की बात करें तो गर्ल्स का औसत कितना है, आपका एवरेज जो है 15.4 है, तो गर्ल्स का एवरेज कितना है 15.4 है। और जो आपका ओवरऑल औसत है, ओवरऑल औसत कितना है सर 15.8 है, तो ओवरऑल औसत जो है बीच में लिखोगे 15.8, इसको सॉल्व कर लोगे एलिगेशन से, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो आएगा इससे वही आपका रेशो होगा, ठीक है मेरे भाई। 15.8 में से 15.4 घटाओगे 0.4 जो है आपका बच जाएगा, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, 0.4 जो है आपका बच जाएगा, ठीक है। इधर की बात करें 15.8 में से 16.4 में से 15.8 जो आपको घटाना है, मतलब बड़े नंबर में से आपको छोटा नंबर ही घटाना है। तो बड़े में से आप छोटा घटा दो, यहाँ से 2 बच जाएगा, ये 4 है तो कितना आ जाएगा 0.6 जो है आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बस कुछ नहीं रहा इस क्वेश्चन में, कर दो इसे, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया 2:3, यानी ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी जो है 2:3 सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन पे, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाइए जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ें जो है अच्छे से बैठ जाएँ, ठीक है मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई, कह रहा है 68 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलो यानी 1.5 किलोग्राम जो है बढ़ जाता है, तो नई व्यक्ति का वजन जो है आपको बताना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरेज में हो ही नहीं सकता, ठीक है। अक्सर कहीं ना कहीं आपको इसके दर्शन जो है हो जाएंगे, ठीक है। अब तक आपको किसी ना किसी जो आपका कोई किसी भी लेवल का एग्जाम होगा उसमें इसके दर्शन होते ही रहेंगे आपको। तो करने का तरीका आपको, जैसा कि मैं पहले भी करा चुका हूं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपसे पूछा हुआ है कि नए व्यक्ति का जो वजन है वो कितना है, तो बहुत सिंपल है। जा कौन रहा है सर, 68 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति जा रहा है, उठा लाओ इस 68 को, ठीक है, उठा लाओ इस 68 को। फिर उसके बाद देखो कितने किलोग्राम वजन बढ़ रहा है, कितने किलोग्राम वजन बढ़ रहा है सर। उसके जाने से जो है 10 व्यक्तियों का औसत वजन जो है 1.5 किलोग्राम जो है बढ़ रहा है। भैया कितने का बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। कितने व्यक्तियों का बढ़ रहा है सर, 10 का बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है सर, 1.5 बढ़ रहा है, 1.5 जो है इससे गुणा कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ बचा इसमें सर, 68 आपका ऐसे ही रहेगा, और जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 आ जाएगा क्योंकि 0 है, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाओगे नीचे एक 0 आएगी, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, तो 15 ही बचेगा। तो जोड़ लेते हैं इसको, 8 5 13 का 3 हासिल, 1 बचेगा, 6 और 1 7 और 1 8, 83। कितना वजन है भैया, 83। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, एक लाइन में जो है क्वेश्चन जो है आंसर दे रहा है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत 54 है, यदि एक संख्या 54 है तो उसे निकाल लेने पर जो है औसत कितना होगा। क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे आप, ये आपसे गोरखपुर ग्रुप डी में 2014 में पूछा गया था। पहले जो है कंबाइंड भर्ती नहीं होती थी, अलग अलग डिवीजन की होती थी, तो इसलिए गोरखपुर की कभी भर्ती निकली होगी 2014 में, उसमें हुआ ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था। कह रहा 20 संख्याओं का औसत 54 है, एक संख्या उसमें से 54 है, उसको निकाल दो और फिर बताओ औसत कितना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 20 संख्याएं हैं आपके पास, उनका औसत आपको मेरे भाई कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। इनका अगर योग निकालने को कहा जाए तो योग कितना आ जाएगा मेरे भाई, सर 20 की गुणा 54 से कर दो, तो 2 चौक 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, और 0 का 0 का।
1080 जो है आपका योगफल आ गया। इनमें से कहता है एक संख्या 54 है उसको निकाल दो, एक संख्या 54 है उसको निकाल दो। चलिए जब इसने कहा है निकालने को तो हम निकाल देते हैं, इस 54 को घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 5 गया 2 और ये 10 जो है आपका ऐसे ही बच जाएगा। कितना बच गया, 1026 जो है आपका आ गया। अब क्या कहता है, अब कहता है अब औसत बता दो। अब जो है औसत बता दो आप, तो इसमें कुछ रहा आपका 1026 जो है आपका टोटल संख्याओं का योग है। एक संख्या निकाल दी थी, कितनी संख्या 20 संख्याएं थी, एक निकाल दी कितनी बची 19 बच गई, 19 से भाग दे दो वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको काट लेते हैं, हम काटते हैं इसको। 19 एकम 19, 19 पंजे 95 और कितना बचेगा यहाँ पे 5 2 7 19 चौक 76, तो कितना आ गया 54 आ गया। 54 आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 54 जो है नया औसत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन कहता है 50 व्यक्तियों की औसत उम्र जो है 45 वर्ष है, 10 वर्ष के बाद उनकी औसत उम्र कितनी होगी। लगाइए इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी गोरखपुर ग्रुप डी में 2014 में पूछा गया था। चलिए मेरे भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कह रहा है 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 वर्ष है, 10 वर्ष के बाद उनकी औसत उम्र कितनी होगी। तो भैया 10 वर्ष के बाद भी जो व्यक्ति हैं वो उतने ही रहेंगे। तो बस करना क्या है, आपने इस 45 को इस 45 वर्ष में, ये जो 45 आपको दिया हुआ है इसमें इस 10 वर्ष को जोड़ दोगे, इसमें इस 10 वर्ष को जोड़ दोगे। ठीक है, तो 45 और 10 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 10 वर्ष बाद भी उनकी जो उम्र का औसत जो होगा वो कितना हो जाएगा, बस आपको जो औसत दे रखा है उसमें जो उम्र बढ़ानी है वो जोड़ दोगे आप, 55 जो है वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है 25 परिणामों का औसत 18 है, इनमें से पहले 12 का औसत जो है 14 है और पिछले 12 का औसत जो है 17 है। 13वीं परिणाम आपको बतानी है, 13वीं संख्या आपको बतानी है। बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूं, तो वही करना है आपने मेरे भाई। 25 का औसत आपको कितना दे रखा है, 25 का औसत आपको दे रखा है 18। 25 का औसत आपको कितना दे रखा है मेरे भाई 18 दे रखा है। तो इनका योग अगर निकालने को कहा जाए आपसे तो कितना हो जाएगा, इनका योग कैसे निकलेगा आपका 25 अट्ठे कितना हो जाता है 200 होता है, बचेगा हासिल 20, 25 से कम 25, 25 और 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई 45, यानी 450 जो है इनके परिणामों का योगफल आ जाएगा। फिर कहता है इनमें से पहले 12 हैं उनका औसत 14 है, पहले 12 जो हैं इनका औसत 14 है। तो सेम अगर इनका योगफल निकालना हो कहा जाए आपसे तो 12 चौक 48 का 8 हासिल 4 बचेगा, 12 कम 12 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कह रहा है और पिछले 12 का जो औसत है वो 17 है, पिछले 12 का जो औसत है वो 17 है। ठीक है, इसको भी निकाल देते हैं तो योगफल कितना हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है जो कहता रहे करते रहो। ठीक है, 12 7 84 हो जाएंगे, यानी 4 आ गया, हासिल बचा आपका 8, 12 कम 12 और 8 20 हो गया। कितना आ गया मेरे भाई 204 आ गया आपका, 204 जो है आपका आ गया। तो कह रहा है 13वां परिणाम आपको निकालना है, तो 13वां नंबर आप जो है आराम से निकाल पाओगे। तो भैया 12 ये हैं, 12 ये हैं, कितने हो गए 24 हो गए। ठीक है, और 25 का आपको दे रखा है तो इसलिए जो है 13वां नंबर आपका आ जाएगा। तो 450 में से क्या करोगे मेरे भाई, 450 में से इन दोनों के योग को घटा दोगे। इन दोनों का योग कितना आएगा, इन दोनों का योग आ जाएगा 8 4 12 का 2 हासिल 1 बचेगा, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 372 को जो है आप इसमें से घटा दोगे, 372 को आप इसमें से घटा दोगे। चलिए घटा लेते हैं, तो 10 में से 2 जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 14 बचा, यहाँ से हासिल लेने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 78 यानी ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि इतनी संख्याओं का औसत इतना है, इतनी संख्याओं का औसत इतना है, ये नंबर बता दो, करना ऐसे ही मल्टीप्लाई करके इनका योगफल निकाल लो और भैया आपस में घटा दो। जो बड़ा नंबर है आपका, बड़ा नंबर कौन सा 25 आपका, बाकी सब तो छोटे हैं, तो 25 में से बाकी सबको घटा दिया आपने। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को।
चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। ये ग्रुप डी 2013 में आया था दिल्ली और कोलकाता के एग्जाम में। 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कह रहा है क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवर में जो रन रेट है केवल 3.2 था, शेष 40 ओवर की रन रेट कितना रहना चाहिए। मतलब जो बच्चे हैं 40 ओवर उनकी रन रेट आपको पूछी है कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का। कह रहा है 10 ओवर में जो रन रेट है केवल 3.2 है। 10 ओवर की जो रन रेट है वो कितनी है मेरे भाई, 3.2 है। तो टोटल रनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 की, यानी 3.2 की जब आप 10 से गुणा करोगे, 3.2 की जब आप 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा। बहुत आसान है, इस पॉइंट को उड़ा दो तो ये जीरो उड़ जाएगी अपने आप। तो कितना बचेगा, सिर्फ 32 बच जाएगा, 32 आपका बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई। आगे कहता है कि 40 ओवरों की रन रेट कितनी रहनी चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। कितना लक्ष्य देना है, 282 का। 282 का आपको लक्ष्य देना है, जिसमें से आपके 32 रन तो बन चुके हैं भैया। इनको घटा दोगे आप, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 3 गया 5 और 2 का 2, कितना आ गया, 250 आपका आ गया। 250 आपका आ गया। अब इस 250 को आपको 40 ओवर में बनाना है। इस 250 जो रन बचे हैं इनको 40 ओवर में बनाना है। तो क्या करोगे, तो जस्ट आपके जितने रन बनाने हैं, जितने रन आपको बनाने हैं और कितने ओवर में बनाने हैं, सर ओवर हैं 40 ओवर में बनाने हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 25 को जब 4 से भाग करोगे 6.25 आपका आ जाएगा। 6.25 जो है आपका आ जाएगा। तो आपकी जो रन रेट होगी वो 6.25 होगी। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए 2013 में आपसे पूछा गया था। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक कार्यशाला में कामगारों का औसत मासिक वेतन जो है 8500 है। यदि 7 तकनीशियों का जो औसत मासिक वेतन है वो 10,000 रुपये है एवं शेष का औसत मासिक वेतन जो है 7,800 रुपये है, तो कार्यशाला में कामगारों की कुल संख्या आपको बतानी है। क्या बतानी, कामगारों में कुल संख्या आपको बतानी कामगारों की। तो भैया कामगारों की हमने कुल संख्या क्या मान ली, कामगारों की जो कुल संख्या है वो हमने मान ली x। ठीक है मेरे भाई, उसको मान लो आप x। ठीक है, कामगारों की जो संख्या है वो टोटल x है। क्या कहता है ये कहता है कि जो आपके टोटल कार्यशाला में कर्मचारी हैं उनका जो मासिक वेतन है 8500। भैया है कितने, हमने x माने हैं, x माने हैं तो x की गुणा क्या करोगे, जो उनका वेतन है वो 8500 है। ठीक है, बराबर। कहता है इनमें से यदि 7 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन जो है 10,000 है। मतलब जो आपने x माने हैं उसमें से जो 7 हैं, 7 का जो मासिक वेतन है वो 10,000 है। ठीक है, इसको दोबारा लिख देते हैं। 7 का जो मासिक वेतन है वो 10,000 है। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब उसके बाद बात आती है, कह रहा है जो बाकी बचे हैं यानी शेष का जो औसत मासिक वेतन है वो 7,800 रुपये है। तो बचे कितने, टोटल कितने थे सर, टोटल x थे, x में से 7 तो आपने यहाँ पे भेज दिए, बचे कितने मेरे भाई, सर बचे x माइनस 7 बचे। कितने बचे, x माइनस 7 बच गए। ठीक है मेरे भाई, x माइनस आपके 7 बच गए। इस क्वेश्चन को थोड़ा और नीचे ले आते हैं क्योंकि ये जगह ज़्यादा मांग रहा है, क्योंकि हम लिखते हैं बड़ा बड़ा। चलिए दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको। ठीक है, x माइनस 7 जो है एम्प्लॉय जो है बच गए हैं। अब जो बचे हैं उनका मासिक वेतन कितना है, 7,800 है। 7,800 है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने कामगारों की संख्या x मान ली, तो कहता है कि जो भी ये कामगार हैं उनका जो मासिक वेतन है टोटल 8,500 है। हमने उन कामगारों की संख्या को x की गुणा कर दी 8,500 से, बराबर में 7 का दे रखा है आपको 10,000, 7 की गुणा 10,000 से कर दी। कह रहा है जो बाकी शेष एम्प्लॉय बचे हैं, शेष बचे हैं, सर शेष कितने बचे होंगे, सर टोटल x थे, x में 7 का आपने बता दिया तो x माइनस 7 बचे होंगे और उन्हीं का मासिक वेतन जो है 7,800 रुपये है। तो कार्यशाला में कामगारों की कुल संख्या आपको निकालनी है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है सर। 8500 तो ये बन गया, 8,500 x बराबर में ये 70,000 हो गया। ठीक है मेरे भाई, प्लस में लिखेंगे ये 7,800 x हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि वहाँ जगह नहीं है। माइनस के 7 से अंदर गुणा कर दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 8 56 का 6, 5 बचेगा, 7 7 49, तो 49 और 5 आपका 54 आ गया, 5400 यानी 54,600 आ गया।
ठीक है मेरे भाई। अभी x वाले जो है आप एक तरफ कर लो, ये 8500 आपका x ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का इधर आ जाएगा 7800 x आ जाएगा। ठीक है, 70,000 में से 54,600 घटा दो, 70,000 में से आप जब 54,600 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 15,400 जो है आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन में रहा कुछ नहीं रहा। ये कितना बच गया सर, 78 और 2 कितने होते हैं, 80 होते हैं, तो 7 बच गया यहाँ पे, ये 700 बचेगा, 700 x बचेगा, और यहाँ पे ये 15,400 आपका ऐसे रहेगा। चलिए इसे काट लेते हैं। ठीक है, इसे काटते हैं सर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। यानी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने थे, सी बराबर 22। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके पास आ गए। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर किसी भी तरह के कोई डाउट है आपका तो बेझिझक कमेंट कीजिए नीचे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में आ चुका है 2018 में, और ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली जो क्लासें हुई हैं उनमें भी करा चुका हूँ। बस इस क्वेश्चन में जो है इसकी जो डिजिट्स हैं, वैल्यू जो है वो चेंज करके आपसे पूछ लिया है किसी और शिफ्ट में। कह रहा है 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का जो रेशो है वो 4:5 है, यानी अनुपात आपको लड़कों और लड़कियों का दे रखा है। कह रहा है लड़कों की औसत अंक जो है 75 है, और जबकि लड़कियों के औसत अंक 82 हैं। पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक आपको बताने हैं। जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है, और उनके औसत अंक आपको दे रखे हैं। तो भैया बात कर लेते हैं पहले लड़के की। कह रहे हैं लड़कों के जो औसत रेशो है, लड़कों का औसत जो है 4 है। दूसरे कलर से लिखते हैं इसको, लड़कों का जो औसत है वो 4 है, और उनके औसत अंक की बात करें तो उनका औसत अंक जो है 75 है। ठीक है, ओवरऑल औसत बताना है आपको तो प्लस लगा लो। लड़कियों का औसत अंक, लड़कियों की संख्या 5 है, और उनका औसत जो है वो कितना है, औसत अंक जो है 82 है, 82 है। ठीक है, आपको टोटल एवरेज बताना है, तो भैया कितने लोग हैं, 5 और 4 9 से भाग दे दो, जो रेशियो है आपका उससे भाग दे दोगे। तो 4 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 2 30, 300 हो जाएगा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 बचेगा, 5 अट्ठे 40 और 1 41 हो गया, बटे में 9 आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया 710 हो गया आपका, और बटे में 9 हो गया। चलिए इसको भाग कर लेते हैं तो कितना आएगा, दूसरे कलर से भाग करते हैं इसको। चलिए 9 एकम 9 हो गया, और ये कितने बार में जाएगा, 9 सत्ते 63 हो गया, 63 7 और 8 बचा, यहाँ पे ये 80 बन गया, ये 80 बन गया यहाँ पे। फिर 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, लगेगा पॉइंट, कितना बचा 8 बचा, फिर दोबारा 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, फिर कितना बचा, फिर वही आपका बच गया 8 बच गया, फिर पॉइंट लगा, फिर 0, फिर 9 अट्ठे 72, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये कितना आ गया 78.9 जो है आप इसे लिख सकते हो, 78.9 जो है आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि 8 जो है बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो 78.9 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। पूरी कक्षा का जो अनुमानित औसत अंक है वो कितना है, 78.9 है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर जो है 8 था, जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर जो है 10 था। यदि संयुक्त औसत स्कोर जो है 9.2 था तो n का मान आपको बताना। ये भी आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो क्वेश्चन करें कैसे, बहुत ही सिंपल है करना इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं कैसे। आपसे क्या कह रखा है मेरे भाई, आपसे कह रखा है, क्या कहता है कि 12 सदस्यों के एक समूह का जो औसत स्कोर है वो 8 है, यानी 12 का जो स्कोर है वो कितना है 8 है। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे कहता है जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 है, मतलब कोई n समूह है उसका जो औसत स्कोर है वो n है, n का जो औसत स्कोर है सॉरी वो आपको कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो n का औसत स्कोर 10 दे रखा है, तो इनका योगफल निकालने कितना आ जाएगा सर 10n आ जाएगा योगफल। ठीक है, 10n जो है इनका योगफल आ जाएगा। चलिए आगे क्या कहता है, कह रहा है यदि इनका संयुक्त स्कोर, संयुक्त औसत स्कोर जो है 9.2 है, 9.2 है, तो n का मान आपको बताना है। संयुक्त मतलब दोनों को जोड़ दिया जाए, तो भैया 96 तो ये हो गया, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा।
तो 96 तो भैया ये हो गया, और साथ में दूसरे वाले का कितना है सर 10n है, और बटे में कितना सर, बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 सदस्य आपके ये थे और n जो है एक कुछ सदस्य थे, तो 12 तो ये हो गया और प्लस में n हो गया, और टोटल आपको कितना दे रखा है, टोटल जो आपको औसत दे रखा है वो 9.2 का दे रखा है, 9.2 का दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे n की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी। चलिए मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करेंगे तो 96 प्लस में 10n तो ऐसे ही रहेगा, छोटा छोटा लिखते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है यहाँ पे। 12 की मल्टीप्लाई कर दो 9.2 से, प्लस में 12 की मल्टीप्लाई 9.2 की मल्टीप्लाई n से करनी है हमें। ठीक है, चलिए 96 प्लस में 10x आपका ऐसे ही रहा बराबर में, इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2 बचेगा, लगा पॉइंट। 12 निम्मा कितने होते हैं, 12 निम्मा 108 होते हैं, 12 निम्मा 108, और आपका 108 दो 110 हो जाएगा आपका। ठीक है, 110 हो गया, 110.4 हो गया। इसको दोबारा साफ साफ लिख देते हैं, 110.4 आ गया, प्लस में 9.2 n जो है आपका ऐसे ही रहेगा। n वाले एक तरफ कर लो, ये यहाँ पे n है, ठीक है, n वाले एक तरफ कर लो, बिना n वाले एक तरफ कर लो, 10n माइनस में ये 9.2n और बराबर में 110.4, और ये प्लस का 96 इधर आएगा तो माइनस का 96 हो जाएगा। चलिए यह 10 में से 9.2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, 0.8x बचेगा। ठीक है, और यहाँ की बात करें 110.4 में से 96 घटा दो तो आपका 4 तो यही बच गया, और 10.4 ये है, तो 14.4 जो है आपका यहाँ बच जाएगा, 14.4 जो है आपका यहाँ बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो किसी और कलर से लिख लेते हैं। चलिए पॉइंट से आपका पॉइंट उड़ गया, बचा आपके पास 8 और 144, 144 बटे 8, 8 से भाग कर दो इसे, 8 एकम 8 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे, ये बचा आपका 8 बचा, 8 एकम 8 हो गया आपका, बचा ये 6, तो 8 अट्ठू 64, यानी 8 मट्टू 64, 18 आ गया, यानी ऑप्शन आपका ए जो है एकदम सही हो जाएगा, यानी 18 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। तो भैया कह रहा है कि n का मान कितना था, n का मान जो था हमारा 18 था, n का मान जो है हमारा 18 था, ये x नहीं है ये n है यहाँ पे। ठीक है, x की आदत होगी लिखने की, तो ये n है आपका, इसको रब कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन भी मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा है नहीं, कुछ ही लाइन का जो है क्वेश्चन है, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का जो औसत है वो 125 आपको दे रखा है। फिर कहता है पहले 2 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का जो औसत है वो 150 है। फिर कह रहा है अंतिम 2 मैचों में बनाए गए रनों का औसत जो है 110 है। बैट्समैन द्वारा तीसरे मैच में कितने रन बनाए गए, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन कब आया था, ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पैदा किया गया था, ये आपसे पूछा है। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो मेरे भाई कुछ नहीं है इसमें, बस लैंग्वेज का हेर फेर है। जैसे आप क्वेश्चन पिछले किए हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को भी डील करना है। तो कैसे करना होगा, कह रहा है 5 मैचों का एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 125 है। 5 मैच है, उसका औसत कितना है, 125 है। ठीक है, तो योगफल कितना हो जाएगा भैया इनके रनों का, तो सर 125 की 5 से गुणा कर दो, 5 पंजे 25 का 5, 2 बचेगा, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 बचेगा, 5 एकम 5 और 1 6, 125 पंजे 625। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या कहता है, आगे ये क्या है कि पहले 2 मैचों द्वारा बनाए गए रनों का औसत जो है 150 है। तो भैया पहले 2 मैच हैं उनका जो औसत है वो कितना है, 150 है। तो कितना हो गया टोटल रन हो गए कितने, 15 दूनी 30, 300 हो गए टोटल रन। आगे क्या कहता है, अंतिम 2 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 110 है। भैया अंतिम 2 हैं उसमें 110 रन बनाए, तो कितना हो गया, 220 हो गया। ठीक है, बैट्समैन द्वारा तीसरे मैच में कितने रन बनाए गए। क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा। इन दोनों को भैया जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा जोड़ के, सर ये जोड़ के आ जाएगा आपका 0 का 0, 2 का 2, 3 और 2 5, 520 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है तीसरे मैच में कितने रन बनाए, तो टोटल 625 रन बनाए थे।
5 मैचों में, जिसमें से आपको 2 और 2 के दे रखे हैं, यानी टोटल 4 मैच हो गए। तीसरे मैच का पूछा है तो इस 520 को आप इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 5 रहेगा, 2 का 2 0 आ जाएगा आपका, 6 में से 5 का 1, 105 रन जो है उसने बनाई, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। बस लैंग्वेज ऐसी दे दी कि बच्चा छोड़ दे क्वेश्चन को, उसके यही गुजारिश रहती है आपसे कि आप जो है इस क्वेश्चन को कर ही ना पाएँ, ऐसी लैंग्वेज आपको अटपटी दी है। भले से इस क्वेश्चन को आराम से भी दिया जा सकता था, ठीक है, सीधी सीधी सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन लैंग्वेज का हेर फेर है सारा कि पढ़ते ही छोड़े कि बच्चा सोचे कि क्वेश्चन टफ होगा, और वैसे भी लेंथी क्वेश्चन है, वहाँ स्क्रीन पे तो वैसे ही लेंथी दिख रहा होता है, छोटी छोटी स्क्रीन होती लगी हुई ऑनलाइन एग्जाम में, तो आपको तो वैसे ये बहुत बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये 2018 में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करते हैं आज की क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि आपको ही पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ से डिक्टो जैसा हमने लिखा है आपको सॉल्यूशन के साथ आपको PDF जो है मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।